हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, और साथ ही साथ इस वीडियो में यह भी समझेंगे कि जो एक्ट इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो वर्तमान पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी वो क्या है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है तो अनाउंस किया गया था नवंबर 2014 में। ये नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा अनाउंस किया गया था। ये हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी जो थी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की, उसका अपग्रेडेड वर्जन है। इस पॉलिसी के तहत डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लिए गए थे, जिसमें प्रमोट करना था इकोनॉमिक, स्ट्रेटजी, कल्चरल रिलेशन विथ वास्ट एशिया पैसिफिक रीजन के। दो कंट्रीज हैं, डिफरेंट कंट्रीज, उनके साथ डिफरेंट लेवल पे हमें जो तो कोऑपरेट करना था। साथ ही साथ इसमें इन्वॉल्व था इंटेंसिव और कॉन्टिन्यूस इंगेजमेंट विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ इंगेज करना था। किस किस फील्ड में? ये है कनेक्टिविटी, ट्रेड, कल्चर, डिफेंस और पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट एट डिफरेंट लेवल। जैसे बायलेटरल रीजन है, रीजनल लेवल है, बायलेटरल लेवल है, रीजनल लेवल है और मल्टीलेटरल लेवल। इन तीनों लेवल पे हमें इनके साथ इन्वॉल्व होना था। अब इसका एम क्या रखा गया था? इसका एम रखा गया था प्रमोट करना है इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कल्चरल टाइज और डेवलपिंग ए स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विथ इंडो पैसिफिक रीजन। जो इंडो पैसिफिक रीजन में कंट्रीज हैं, साउथ एशियन कंट्रीज हैं, उनके साथ। अब हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी क्या थी उसको देख लेते हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया गया था 1992 में प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। ये इंडिया का जो यूएसएसआर था वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर का जब लॉस होता है उसके साथ बाद इंडिया जो है तो देखने की कोशिश करता है कि कोई और कंट्री के साथ रिलेशन डेवलप किए जाए। तो इसलिए इंडिया ने यूएसए के साथ रिलेशंस को बिल्ड करने के लिए सोचा, और यूएसए और उसके जो एलाइज थे साउथ ईस्ट एशिया में, उसके साथ अलायंस, उसके साथ रिलेशन बनाने के लिए इंडिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया था। अब हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस क्या है लुक ईस्ट पॉलिसी और जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें। तो लुक ईस्ट पॉलिसी जो थी इसका जो फोकस था वो आसियान था, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साथ ही साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन था। इंडिया जो है तो इसके लिए डायलॉग पार्टनर भी बनता है आसियान का 1996 में, और समिट लेवल पार्टनर बनता है 2002 में। 2012 में इंडिया ने अपना इस रिलेशंस को अपग्रेड किया और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की आसियान कंट्रीज के साथ। जब इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया था 1992 में, तो उस समय जो इंडिया का ट्रेड था आसियान के साथ वो यूएसडी $2 बिलियन का था। लेकिन 2010 में इंडिया ने आसियान कंट्री के साथ एफटीए साइन किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और उसके बाद जो ट्रेड था वो बढ़ के इंडिया का यूएसडी $72 बिलियन हो जाता है। ये 2017-18 के आंकड़े के अनुसार है। साथ ही साथ इंडिया जो है तो इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करता है आसियान ईस्ट एशिया समिट में, और साथ ही साथ आसियान जो रीजनल फोरम होते हैं उनमें भी। तो इस प्रकार देखें तो जो सेवरल रीजनल फोरम है आसियान या ईस्ट एशियन कंट्री के, उसमें इंडिया एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट कर रहा है। अब जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी था वो उसका जो फोकस था वो आसियान कंट्रीज तो था ही, साथ साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना था, ईस्ट एशियन जो कंट्रीज थे उनके साथ भी रिलेशन को डेवलप करना था, और सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी कोऑपरेशन करना था, सहयोग करना था। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया के चार सी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के चार सी को हाईलाइट किया था। ये चार सी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इसको आपको याद रखना है। पहला है कल्चर, दूसरा है कॉमर्स, तीसरा है कनेक्टिविटी और चौथा है कैपेसिटी बिल्डिंग। सिक्योरिटी जो होता है एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन था इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का। इंडिया की जो है तो साउथ चाइना सी में जो चाइना के द्वारा थ्रेट था उसको काउंटर करना चाहता था, ताकि जो है तो फ्रीडम हो सके नेविगेशन में, को सिक्योर रूप से फ्रीडम किया जा सके, और इंडिया अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अच्छे से इंडियन ओशियन में लागू कर सके। इसके लिए इंडिया ने एक इनफॉर्मल ग्रुप का भी मेंबर बना जिसको क्वाड कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये चार देशों का एक इनफॉर्मल ग्रुप था। अब देख लेते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत ऐसी कौन कौन से इनिशिएटिव हैं जो इंडिया लॉन्च कर रहा है, जो हमारी कनेक्टिविटी को बढ़ाता है साउथ एशियन कंट्रीज के साथ। तो पहला है
अगरतला अकारुआ रेल लिंक जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच है। दूसरा है इंटरमोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट लिंकेज और इनलैंड वाटरवेज थ्रू बांग्लादेश। चौथा तीसरा है जो प्रोजेक्ट वो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है और ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है जो नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों से। साथ ही साथ इंडिया जो है तो इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम बनाता है जिसमें जो है तो प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं रोड और ब्रिजेस को तैयार करने के लिए। साथ ही साथ जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है उसके मॉडर्नाइजेशन करने का भी काम किया जा रहा है इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम के तहत। इंडिया जापान जो एक्ट ईस्ट फोरम था इसको 2017 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो एम था कि जो इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और जापान की जो पॉलिसी है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, इन दोनों के में कोलोबरेट किया जाए, इन दोनों को साथ आके काम किया जाए। इसलिए इंडिया जापान ने इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम को इस्टेब्लिश किया था 2017 में। तो यह था हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइए। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो इस तरह की आगे आने वाली वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।